हेलो गाइस। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है उरिनरी फिस्टुला। ठीक है, ये फिस्टुला होता क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको एक बताते हैं, फिस्टुला का मतलब होता है अब नॉर्मल कनेक्शंस हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं फिस्टुला। अब फिस्टुला तीन फिस्टुला इसमें उरिनरी फिस्टुला में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशंस में कई बार आया हुआ क्वेश्चंस है। सो इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पहला फिस्टुला है उसको बोलते हैं यूरिट्रोवेजाइनल फिस्टुला। क्या बोलते हैं? यूरिट्रोवेजाइनल फिस्टुला। अब यूरिट्रोवेजाइनल फिस्टुला में जो होता है वो हमारा यूरेटर टू वेजाइना में अब नॉर्मल कनेक्शंस हो जाना, उसको बोलते हैं यूरिट्रोवेजाइनल फिस्टुला। दूसरा है हमारा ब्लडर टू वेजाइना में फिस्टुला हो जाना, इसको बोलते हैं वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला। थर्ड है हमारा जो यूरेथ्रा टू वेजाइना में फिस्टुला, उसको बोलते हैं हमारा यूरेथ्रा वेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। अब जो इसमें तीन फिस्टुला में जो एक फिस्टुला ऐसा है ब्लडर टू वेजाइना, जिसको बोलते हैं वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कॉमन देखा गया है। अगर मोस्ट कॉमन पूछ दे तो आपको याद रखना वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक है, अब इसमें क्या कंप्लेन लेकर के आता है आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है। पेशेंट क्या कंप्लेन लेकर के आएगा, अगर कोई फीमेल आती है तो क्या कंप्लेन लेकर के आती है, उसका हिस्ट्री से ही हम लोग डायग्नोस बना सकते हैं कि उसका क्या कंप्लेन्स है और क्या उसका डिजीज है क्या। तो उसमें जो होगा कंप्लेन जो लेके आएगा ना, वो कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन थ्रू द वेजाइना। अब कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना बट नॉर्मल मैचुरेशंस होंगे। क्या होंगे? नॉर्मल मैचुरेशंस इसमें होंगे। रीजन क्यों होंगे नॉर्मल मैचुरेशंस, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लडर है और टू यूरेटर्स है। अगर अब नॉर्मल कनेक्शंस अगर हो भी गया तो मान के चलिए एक पॉइंट पे इधर वाला यूरेटर्स में हो गया, तो इसका जो अब नॉर्मल ये हमारा क्या यूरिन कैसे आएगा? थ्रू द वेजाइना। कैसे आएगा? थ्रू द वेजाइना आएगा। बट अदर साइड से भी तो है, किडनी का वो फिल्टर होकर के आ रहा है, तो ये हमारा मैचुरेशन नॉर्मल आएगा। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि कंटिन्यू ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना बट नॉर्मल मैचुरेशन ऑल्सो। ये इंपॉर्टेंट कंप्लेन्स है जो आपको याद रखना। अगर ये कंप्लेन है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फिस्टुला बना है वो यूरेट्रा और वेजाइना का फिस्टुला बना है और इसका नाम है यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला। दूसरा है हमारा जो है वेस्को वेजाइनल फिस्टुला। इसमें क्या होगा ना कि कंटिन्यू ड्रिबलिंग होगा थ्रू द वेजाइना। यूरिन देखो, अब इसमें आएगा सब यूरिन इधर आएगा और यहाँ हमारा फिस्टुला बना हुआ है, तो जो स्टोरेज एरिया है वो स्टोर नहीं हो रहा है यूरिन यहाँ पे। अब वो क्या जा रहा है, जो भी यूरिन फिल्टर होकर के आ रहा है वो हमारा वेजाइना के द्वारा वो ड्रिबलिंग हो रहा है। तो इसमें नॉर्मल मैचुरेशंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसमें स्टोरेज एरिया तो रहता ही नहीं है, जो भी आता है वो निकल जाता है, तो इसमें हमारा नॉर्मल मैचुरेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन भी देखा गया है। अगर पूछ दिया तो मोस्ट कॉमन भी फिस्टुला वेस्कोवेजाइनल फिस्टुला ही होता है। थर्ड जो हमारा होता है वो यूरेथ्रा टू वेजाइना का फिस्टुला होता है। अब इसमें क्या कंप्लेन लेकर के आएगा, इसमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन थ्रू द वेजाइना होगा, बट कब होगा? जब हम मैचुरेशन के समय पे जब हम करेंगे उस समय आपको ड्रिबलिंग दिखेगा यूरिन से। ऐसे आपको नॉर्मल बैठने में या कहीं पे जा रहे हैं वहां पे नहीं दिखेगा। जब मैचुरेशन के टाइम पे आपको यहाँ से भी ड्रिबलिंग का पता चलेगा, तो उसको बोलते हैं हमारा यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। अब तीन फिस्टुला है। अब इसका हम लोग करने जा रहे हैं कि इसका स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे कहेंगे कि इसमें हमारा यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला है, कैसे कहेंगे वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला है, कैसे कहेंगे कि यूरेथ्रल वेजाइनल फिस्टुला है। तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है मेथिलीन ब्लू। ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है ना कि इसमें कलर दिखेगा, ब्लू कलर है, बेटेड है, नॉट बेटेड है। उससे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि किस टाइप का फिस्टुला है।
तो हम लोग अब वो करने जा रहे हैं, जिस स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं कंफर्म पता करने के लिए कि इसमें कैसे पता चलेगा कि ये फिस्टुला किस टाइप का है। तो एक बार और आपको हम इसको समझाते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर तो डिटेल पढ़ाएंगे, इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, सबका कॉज भी बताएंगे, लेकिन एक ओवरव्यू अभी आपको बता रहे हैं जो आपको याद रखना है। 3 तरह का फिस्टुला हम लोग पढ़ते हैं। एक पहला फिस्टुला है यूरेटो वेजाइनल फिस्टुला, थर्ड है वेस्को वेजाइनल फिस्टुला, और थर्ड में जो है यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला है। अब इसको आपको पढ़ना है, और इसमें क्या होगा ना कि यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला में क्या होगा ना, कंटिन्यू ड्रिबलिंग होगा, यूरिन आएगा थ्रू द वेजाइना, बट नॉर्मल मैच्योरेशन आल्सो हैपन। सेकेंड में होता है वेस्को वेजाइनल फिस्टुला, इसमें कंटिन्यू ड्रिबलिंग तो होगा थ्रू द वेजाइना, बट नॉट नॉर्मल मैच्योरेशन हैपन नहीं होगा। थर्ड में है यूरेथ्रा टू वेजाइनल फिस्टुला, जिसको नाम है यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला। इसमें क्या होगा ना कि इसमें जब हम मैच्योरेशन के समय पे ही थ्रू द वेजाइना यूरिन ड्रिबलिंग का कॉम्प्लिकेशंस दिखेगा। तो आपको ये याद रखना है 3, और आगे हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप का फिस्टुला है। अब हम लोग इसका स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, जिससे पता चलेगा ये किस टाइप का फिस्टुला है। इसमें एक मिथिलीन ब्लू 3 सैप टेस्ट होता है। क्या? मिथिलीन ब्लू 3 सैप टेस्ट होता है। इससे पता चल जाएगा कलर, ये क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है। अगर इसको हम इंजेक्ट करते हैं तो ये बताएगा कि कलर ब्लू कलर, क्या करेगा, ब्लू कलर से इंडिकेट कर देगा कि फिस्टुला कहाँ पे है। तो ये पता चलेगा, इसको बोलते हैं मिथिलीन ब्लू 3 सैप टेस्ट बोलते हैं। अगर हम इंजेक्ट किए हैं तो पता चल जाएगा कि जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट क्या है, स्वैब है बट बिकम वेट है। स्वैब किए तो बिकम वेट मिला, बट ब्लू नहीं है, ब्लू सिर्फ इसमें दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ये इंडिकेशंस है कि ये फिस्टुला कैसा है, तो यूरेट्रो वेजाइनल फिस्टुला है। ठीक है। अगर इफ है मिडल, अगर ये मिडल जोन्स में ब्लू है और बेटेड है, तो आप इसको समझ जाएगा कि वेस्को वेजाइनल फिस्टुला है। अगर वही चीज लोअर में मिल रहा है, लोअर मोस्ट सैप टर्न बेट एंड ब्लू है, तो इसमें भी आप समझ जाइएगा कि यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला है। तो कई बार फिस्टुला का डायरेक्ट मतलब कि क्वेश्चंस आता है, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करते हैं, फिस्टुला का स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करते हैं। तो आपको याद रखना है मिथिलीन ब्लू 3 सैप टेस्ट याद रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड इसमें क्या करते हैं। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड वेस्को वेजाइनल फिस्टुला, क्या गोल्ड स्टैंडर्ड वेस्को वेजाइनल फिस्टुला एंड यूरेथ्रो वेजाइनल फिस्टुला का अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछेगा तो आपको याद रखना है कि सिस्टोस्कोपी कर दे। क्या करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं। किसका, वेस्को एंड यूरेथ्रा का, ये दोनों का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या करते हैं, वेस्को और यूरेथ्रा का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या करते हैं, सिस्टोस्कोपी करते हैं। ठीक है। और अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ दिया, यूरेथ्रो का गोल्ड स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आईवी इंडिगो कार्बिन का यूज करते हैं। ये हमारा टेस्ट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1 by 1 इसका रीजन और उसका ट्रीटमेंट। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, 1 by 1 इसका मैनेजमेंट और इसका रीजन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लडर टू वेजाइना के बारे में पढ़ेंगे। ये क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है और क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, जिसका नाम है वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और इसका जो रीजन होता है वो अगर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में फर्क हो जाता है रीजन। अगर डेवलपिंग कंट्री है
जैसे कि इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेवलपिंग कंट्री में जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से इस कंडीशन में भी फिस्टुला होने की चांस होता है, ठीक है। और दूसरा है डेवलप कंट्री में अगर सिंपल हिस्टेक्टोमी अगर किसी को हुआ होगा तो उसकी वजह से भी इसको होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो दो तरह का इसका आपको याद रखना है, दो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में जरूर मेंशन रहेगा। लेडीज आई है उसका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का हिस्ट्री रह सकता है या सिंपल हिस्टेक्टोमी का हिस्ट्री रहेगा। तो आप डायग्नोसिस बनाने के लिए ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला का, ठीक है। अब इसका हमको मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो 3 तरह का मैनेजमेंट करते हैं, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। एंड प्री ऑपरेटिव में क्या करते हैं, यूरिन का हम कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव यूरिन का क्या करेंगे, कल्चर करेंगे और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। ऑपरेशंस में 2 तरह का ऑपरेशन इसमें करते हैं जिसका नाम है चासर मायर रिपेयर और लेट्सको रिपेयर, 2 तरह का रिपेयर होता है। और पोस्ट ऑपरेटिव जब ऑपरेशन के बाद इसको जो पोस्ट ऑपरेटिव क्या कर सकते हैं कि इसको जो कंटिन्यू कैथेटराइजेशन ऑफ 2 वीक तक इसको कंटिन्यू कैथेटराइजेशन लगा के रखना है। और इसमें पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस नहीं कर सकते हैं, 2 वीक तक नहीं कर सकते हैं, ना इंटरकोर्स कर सकते हैं 2 वीक तक। अगर इंटरकोर्स की अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसमें आपको एक ही चांस है कि उसमें सिजेरियन सेक्शन ही कर सकते हैं, दूसरा उपाय कुछ नहीं है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि अगर वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला का अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो ये 3-4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस रखना है। लेकिन डायग्नोसिस बनाने के लिए ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, डेवलपिंग कंट्री में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रहेगा और डेवलपिंग कंट्री में सिंपल हिस्टेक्टोमी का हिस्ट्री रहेगा। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन है, मोस्ट कॉमन कॉज रीजन यही है वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला का। अब बाकी अब 2 बच गया जिसका नाम है यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला और एक है यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला। अब हम लोग 2 तरह का और भी है जिसको हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। अब यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट, इसका रीजन क्या है। तो इसका जो रीजन है वो फॉल फ्रॉम द हाइट ऑन ए पेनिट्रेशंस ऑब्जेक्ट ओवर द उरेथ्रा। इसका मतलब कि अगर कोई हाइट से गिर गया या कोई पेनिट्रेट कर दिया उसके वजह से इसको फिस्टुला होने का चांस है, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला। थर्ड है हमारा जो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला। यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला जो होता है वो वास्तव में हिस्टेक्टोमी की वजह से इसको यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला का होने का चांस है, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला होने का चांस है। अब ये दोनों का मैनेजमेंट जो होता है, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला एंड यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला का जो मैनेजमेंट होता है, दोनों का जो मैनेजमेंट करते हैं बोरी फ्लैप रिपेयर के द्वारा ही करते हैं। और ये जो होता है ना रेयर में होता है, रेयर केस में ये सब होते हैं। तो आपको अगर एक क्वेश्चन भी आया है बोरी फ्लैप रिपेयर इसमें इसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी फिस्टुला का हम लोग कंप्लीट कर लिए। 3 तरह का फिस्टुला होता है, आप एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, 3 तरह का फिस्टुला होता है। पहला जो होता है यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला होता है, सेकेंड जो होता है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला होता है और थर्ड जो होता है यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला होता है। जो यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला है उसमें जो कंटिन्यू ड्रिबलिंग होगा थ्रू द वेजाइना बट नॉर्मल मैच्योरेशन आल्सो हैपन। सेकेंड जो होता है वो वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला होता है, वो होता है कि कंटिन्यू ड्रिबलिंग थ्रू द वेजाइना बट नॉर्मल मैच्योरेशन से नॉट हैपन, नॉर्मल मैच्योरेशन उसमें नहीं होंगे। थर्ड जो होता है वो यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला होता है। जो यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला होता है वो हमारा क्या होता है कि जब हम मैच्योरेशंस करें टाइम पे, मैच्योरेशंस के टाइम पे वो ड्रिबलिंग मिलेगा थ्रू द वेजाइना। तो 3 तरह का फिस्टुला होता है और मोस्ट कॉमन जो फिस्टुला होता है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला होता है। और वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला जो होता है उसका जो रीजन है वो डेवलपिंग कंट्री में वो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है और डेवलपिंग कंट्री में जो है वो सिंपल हिस्टेक्टोमी की वजह से होता है,
ठीक है। उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव एंड ऑपरेशंस, 3 तरह का मैनेजमेंट। तो प्री ऑपरेटिव में क्या करें, यूरिन का हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, और ऑपरेशंस इसमें 2 तरह का ऑपरेशंस का नाम है, और इसमें थर्ड में हम रहा है उसको क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन 2 वीक लगाते हैं, 2 वीक सर पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस नहीं करते हैं, और उसमें हम लोग अगर 2 वीक्स, अगर 2 मंथ इंटरकोर्स भी नहीं करते, उसमें प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसमें हम सिजेरियन सेक्शन से ही करते हैं। और सेकेंड में जो है यूरिट्रोवेजाइनल एंड यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला है, इसका जो मैनेजमेंट है वोरी फ्लैग रिपेयर। थैंक यू सो मच। और आप इसको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर करके, हैंड राइटिंग कर करके लिखिए और पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन इससे कई बार आए हैं, तो प्लीज read and study well. Thank you and subscribe my channel please. Thank you.